उनको मैंने कहा भाई कि जब तक जॉब नहीं छोड़ोगे अपॉर्चुनिटीज़ यहीं पे रुक जाएंगी। हाँ ट्रू। जॉब छोड़ोगे तो आगे काम चलेगा। जॉब छोड़ी उन्होंने, काम आगे चलना शुरू हो गया। और आज माशाल्लाह से मैं जिनकी भी आपसे बात कर रहा हूँ उनके 50-50 बल्कि कई तो मेरे तो 75 हैं, कई तो माशाल्लाह मेरे से भी आगे निकल चुके हैं। माशाल्लाह 150, 200, 300 क्या कहते हैं उसको हैं उनके एम्प्लॉयज़। अच्छा, ये मसला सिर्फ मेरे साथ नहीं था, ये हर किसी के साथ मसला है। जो भी इस वक्त जॉब कर रहा है उसको सबसे ज़्यादा टेंशन ये होती है कि अपॉर्चुनिटीज़ आज तो हैं, अगर कल ना हुई तो क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ द अहमद ज़ुबैर शो। आज की एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि ये दिस इज़ अ वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन ऑन द चैनल अगेन कि अगर मुझे अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है, मुझे कब करनी चाहिए, मुझे क्यों करनी चाहिए और मुझे करनी भी चाहिए कि नहीं। सो बेसिकली इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए वी गॉट मिस्टर ताहिर फजल विद अस। ताहिर फजल इज़ द CEO ऑफ Samaritan Technologies and he started his company roughly a year or so before I started mine. So I think we've got a lot to learn from him और हम वो सारी चीज़ों के जवाब आज हमें होपफुली मिल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहिर। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आप बताएं, सब ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, ऑल ग्रेट। अच्छा, मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बस बता दें कि मतलब आई थिंक कि 2013 में यू ग्रेजुएट फ्रॉम PUCIT, तो उसके बाद से एक जर्नी कैसी रही है अप अंटिल स्टार्टिंग द कंपनी, क्योंकि फिर जब कंपनी का स्टार्ट की बात करेंगे फिर हम देन वील डिस्कस द टॉपिक फॉर टुडे। बिल्कुल। अब अच्छा, 2013 में मेरी PUCIT से मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी 2013। उसके बाद फिर फर्स्ट जॉब हो गई, जॉब स्टार्ट की, वहाँ पर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ में काम स्टार्ट कर दिया और तकरीबन 4 साल मैंने जॉब की है, जिसके अंदर मुझे इनफ एक्सपीरियंस हो गया था कि काम कैसे करते हैं। उसके बाद फिर 4 साल जब काम कर लिया इंडस्ट्री में, फिर थोड़ा सा सोचना शुरू किया कि अच्छा अपना भी किया जा सकता है, क्योंकि बाकी लोगों को देखा कि वो भी कर रहे थे, तो बस वहीं से फिर इंस्पिरेशन आई और हमने भी अपना काम स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो वाई क्या था आपका, मतलब कि वाई डिड यू वांट टू स्टार्ट इट? अच्छा, उसमें वाई में अच्छा पहले तो मैंने कहा कि ना मैंने स्टार्ट कर लिया। वाई में जो चीज़ मेरे माइंड में थी, क्योंकि जिस वक्त हम स्टार्ट करिए 2018 की बात है, जब हम यानी कि देख रहे थे, वाई में ये था ज़्यादा कि एक्सपीरियंस थोड़ा सा हमें हो गया था कि काम कैसे करते हैं। फिर फ्रीलांसिंग भी स्टार्ट कर दी थी 2015 में। अभी 2 साल हुए थे जॉब करते हुए, तो फ्रीलांसिंग भी स्टार्ट कर दी, जहाँ से थोड़ा सा मुझे आइडिया होने लग पड़ा कि हाँ जी काम हम कर सकते हैं। फिर हुआ कुछ ऐसे कि 2017 के एंड तक वो फ्रीलांसिंग इतनी ज़्यादा हो गई कि यू कैन से डैट मैं तकरीबन 18 से 20 घंटे काम करता था और 2-2.5 घंटे या 3 घंटे सोता था। अच्छा अच्छा। वो मेरे लिए बड़ा ना प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो गई कि यार अब इसको हैंडल कैसे करें। उसके लिए हैंडलिंग के लिए फिर क्या किया, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता भी था, तो कुछ स्टूडेंट्स से मैंने डिस्कस किया। मैंने कहा हाँ जी अवेलेबल हैं, तो बस उन स्टूडेंट्स को मैंने अपने साथ लिया और हमने फिर काम शुरू कर दिया। लेकिन क्यों किया? इसलिए स्टार्ट किया, अपॉर्चुनिटी थी तो अपॉर्चुनिटी थी, काम हैंडल भी नहीं हो रहा था, अपॉर्चुनिटीज़ भी थी, तो मैंने कहा कि जब मेरे से नहीं हैंडल हो रहा तो इसका मतलब यह है कि मैं ज़्यादा इसको कर सकता हूँ। ठीक है। वहाँ पे फिर मैंने अपने साथ कुछ स्टूडेंट्स को ऐड किया। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। बिल्कुल ऐसे ही। और मार्केट में भी हमने देखा, मार्केट में कुछ ऐसा ही था कि मतलब मुझे भी याद है कि जब हमने जॉब शुरू की थी ना, तो जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया उन्होंने कहा कि आजकल तो सॉफ्टवेयर हाउसेस को लोग ऐसे चाहिए कि सिर्फ उंगलियाँ हों। अच्छा, मतलब कि देवर नॉट चेकिंग कि बंदा कैसा है, वो बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ बंदे को रखो जिसकी उंगलियाँ चलती हैं। ये 2013 की मैं बात कर रहा हूँ। राइट। और तकरीबन सेम ही सिचुएशन 18 में भी थी। राइट। अभी की हम बाद में बात करें, लेकिन 18 में भी कुछ ऐसा ही था कि बंदे हों और काम करें। बहुत ही ज़्यादा काम था, डिमांड बहुत ज़्यादा थी। मैं वहीं से आपको बता रहा हूँ कि 2018 में मेरे पास 4 to 5 जॉब्स थी फुल टाइम। अच्छा, अब हाउ कैन आई हैंडल 4 to 5 जॉब्स? ठीक है। फिर मैंने थोड़ा सा एनालिसिस भी किया कि इतनी ज़्यादा डिमांड है तो फिर करना चाहिए कुछ। वहाँ से फिर हमने 2 लोगों से स्टार्ट लिया। ठीक है, तो आपको लगता है कि ये इनफ होता है, मतलब जस्ट ग्रैबिंग ऑन टू एन अपॉर्चुनिटी इज़ इनफ अ रीज़न टू स्टार्ट अ कंपनी, या ज़्यादातर लोग तो होते हैं ना उनका कोई वो बड़ा हैवी किस्म का वाई होता है? तो नहीं, अब मेरा ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं था। मैं ऑनेस्टली आपको बता दूं, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने सिर्फ देखा कि अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, इनको अवेल कर सकते हैं। और फिर जब शुरू किया फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर प्लान भी बनते गए, अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा नज़र आती गई। फिर वो वाले प्लान हमारे माइंड में आने शुरू जो कि अभी आपने बात की, फिर ये चीज़ सोचनी शुरू की, हाँ यार हम तो 100 भी हो सकते हैं, हम 200 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, इस तरह से फिर मतलब। लेकिन स्टार्ट में ऐसा बिल्कुल नहीं था। स्टार्ट में यही था कि चलो यार शुरू करें, ये जो भी काम आ रहा है इसको तो हम टेबल पे रखें और इसको तो कंप्लीट करना शुरू करें। और फिर जब हमने 2 लोग रखे, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करते करते अब माशाल्लाह से हम काफ़ी मतलब क्या हाउ बिग आर यू नाउ? कितने लोग हैं? राइट नाउ वी आर अराउंड 75 पीपल। अच्छा, माशाल्लाह। मतलब कि हम डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ में काम कर रहे हैं। और ये जो 75 हम हुए 2018 से नहीं, मतलब उसके बाद हमने प्रॉपर्ली जो काम शुरू किया 2020 से स्टार्ट किया। राइट। और यू कैन से दैट इन पास्ट 3 years नाउ वी आर 75 एंड वी आर वेरी गुड नाउ। ज़बरदस्त। बट वो जैसे कि अभी आपने बात की कि शुरू में ऐसा कुछ नहीं था कि 75 भी होंगे। हाँ, लेकिन अब जब 75 हैं तो अब गोल है बिल्कुल कि कल को हमने 200 होना है, फिर 500 कब तक होना चाहिए। अब हमारे ईयरली प्लान्स भी हैं
कि इस ईयर में हम यहाँ तक जाएंगे, इस ईयर में यहाँ तक जाएंगे, इस ईयर में यहाँ तक सो जाएंगे। यू मीन टू से कि इट्स ओके कि अगर शुरू में वाई ना भी हो तो कोई बात नहीं, वो मिल जाता है रास्ते में कहीं ना वाई आपको हमेशा मिल जाता है। लेकिन आपको ना सबसे पहले तो एक करेज चाहिए कि मैंने स्टार्ट करना है, क्योंकि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम, मैं आपको अपना बताता हूँ, 2018 में जब मैंने अपना काम शुरू करना था तो मेरे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ तो आ गई, लेकिन मेरे से ना वो एक रिज़ाइन जो था ना कंपनी से, मैं छोड़ नहीं पा रहा था। मैं क्या करूँ, सेफ्टी नहीं, मतलब वो छोड़ नहीं पा रहा था मैं। अच्छा, ये मसला सिर्फ मेरे साथ नहीं था, ये हर किसी के साथ मसला है। जो भी इस वक्त जॉब कर रहा है उसको सबसे ज़्यादा टेंशन ये होती है कि अपॉर्चुनिटीज़ आज तो हैं, अगर कल ना हुई तो क्या होगा। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। मेरे से जो भी लोग पूछते हैं उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि अगर कल कोई अपॉर्चुनिटीज़ चली गई तो मैं क्या करूँगा। तो सबसे जो पहला स्टेप है, जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मुश्किल होता है, वो आपकी एग्जिस्टिंग जॉब को छोड़ना है। राइट। अच्छा, उसमें लोगों का बड़ा मसला, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, लोग ये सोचते हैं कि अगर मैंने जॉब छोड़ी तो फिर तो मेरे खर्चे पूरे नहीं होंगे। अच्छा, ये जो ओवर थिंकिंग है ना, इसको ख़त्म करना पड़ेगा पहले तो। आपने कैसे की इसको? मैंने इस ओवर थिंकिंग को ख़त्म, अच्छा मैं ना मेंटली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हूँ इस मामले में। अच्छा, उसमें उस थोड़ा वक्त भी थे? मैं मेंटली स्ट्रॉन्ग, मतलब कि मेरे फादर ने मुझे बड़ा अपब्रिंग इस जो टाइम से नहीं है किया था। स्ट्रॉन्ग, जो नहीं है स्ट्रॉन्ग लेकिन उसका ख्वाब है, वो क्या अच्छा, करे? वो जिसका वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, ख्वाब है, तो वो ऐसे लोगों से मिले जो इस चीज़ से गुजर चुके हैं। अब मेरे साथ ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं, मैं नाम उनके नहीं लूँगा, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं थे, लेकिन जब वो मेरे से डिस्कशन में आए, उन्होंने मेरे से डिस्कशन की, हमने आपस में बैठे, उनको मैंने कहा भाई कि जब तक जॉब नहीं छोड़ोगे अपॉर्चुनिटीज़ यहीं पे रुक जाएंगी। हाँ, ट्रू। जॉब छोड़ोगे तो आगे काम चलेगा। जॉब छोड़ी उन्होंने, काम आगे चलना शुरू हो गया। और आज माशाल्लाह से मैं जिनकी भी आपसे बात कर रहा हूँ, उनके 50-50, बल्कि कई तो मेरे तो 75 हैं, कई तो माशाल्लाह मेरे से भी आगे निकल चुके हैं। माशाल्लाह 150, 200, 300 क्या कहते हैं उसको, हैं उनके एम्प्लॉयज़। राइट। मतलब कि लेकिन जो फर्स्ट स्टेप जो था ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। राइट। मतलब कि वो जब लिया उन्होंने, उसके बाद फिर अल्लाह भी मदद करता है। अब लोगों का सबसे बड़ा जो मसला है वो यहीं पर आता है कि शुरू कैसे करें। तो ऐसे भी केसेस हैं आपके पास, मतलब आपके स्टूडेंट्स के जिन्होंने मशवरा लिया आपसे, आपने उनको कहा कि हाँ यार कर लो, और फेल हुए? अच्छा, मैं ना बिल्कुल ऐसा हुआ। अच्छा। कुछ ने शुरू किया, लेकिन उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ क्या हुई। अच्छा, मैं ना जब भी मेरे पास आते हैं ना रिकमेंडेशन लेने कि हम जॉब, यानी कि जॉब छोड़ के काम शुरू करना चाह रहे हैं, और हम ना 6 लोग हैं, 6 दोस्त हैं, तो सबसे बड़ा जो मेरा वहाँ पे प्रॉब्लमेटिक पार्ट है ना, वो ये कि 6 लोग क्यों हैं, 6 लोगों के एक्सपीरियंसेस क्या हैं। मतलब कि जब आप पार्टनरशिप भी करते हैं ना, तो मेरे ख्याल से आप जितने कम होते हैं उतना ही मेरे ख्याल से मेंटली आप एक दूसरे के साथ मैच कर ग्रेटर सकते हैं। देन वन एंड एज लेस एज पॉसिबल। एज लेस एज पॉसिबल, बिल्कुल ऐसे यही था। आई थिंक वन के लिए भी पॉसिबल नहीं है शायद, एक कंपनी स्टार्ट करना है। नहीं, बिल्कुल पॉसिबल है। अब मैं वन ही हूँ। अच्छा, ठीक है। ओह हाँ जी, मैं वन हूँ, मैंने अकेले नहीं शुरू की थी। और मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ कि पहले 4 से 5 साल, अगर मैं प्रोफाइल्स की बात करूँ, काम कौन लाता था पहले शुरू में, मैं अकेला ही लाता था। राइट। बिजनेस डेवलपर कौन था मेरी टीम में, ताहिर अकेला ही था। राइट। ठीक है, तो वो तो मतलब कि एक लेकिन मैं ज़रूर कहता हूँ, अब मैंने तकरीबन 4 से 5 साल से कंपनी चला रहा हूँ, लेकिन अब मैं ज़रूर कहता हूँ यार कि अकेला नहीं होना चाहिए, मतलब कि कोई ना कोई साथ होना चाहिए। कोई तो साथी हो, कोई तो साथी कोई तो साथी यहाँ पर भी हो जो मतलब कि साथ देख रहा हो। उसकी बड़ी मतलब कि आप फैमिली के लिए टाइम तो निकालते हैं, लेकिन जब आपके साथ कोई होता है तो ये है कि थोड़ा सा आप इजी हो जाते हैं। पीछे वो भी देख सकता है। हाँ। अब ये है कि अगर आप नहीं है ना, तो सारी प्रॉब्लम्स पीछे इकट्ठी होती जा रही हैं। जैसे ही आप गए हैं, सबसे पहले वो प्रॉब्लम्स आने, काम नहीं आना, ये मसला, ये मसला, ये मसला, ये मसला। अब अगर आपके साथ एक भी रिसोर्स, एक भी बंदा और हो जो कि पार्टनर है आपका, बेशक थोड़े गए ज़्यादा गए जैसे भी है, तो फिर आपकी ये वाली प्रॉब्लम नहीं आती। अगर आप नहीं अवेलेबल, वो अवेलेबल है, वो नहीं अवेलेबल, आप अवेलेबल हो। आपने फेल की बात की तो 1 या 2 हैं जो फेल हुए। प्रॉब्लम क्या थी? 8 लोग थे पार्टनर्स। अच्छा, अब मैं उनका फेल क्या हुआ, अच्छा वो 8 फेल हुए, मतलब कि 8 लोग थे, 8 का जब उनका एक वो जैसे ग्रुप था वहाँ फेल हुए, लेकिन जब वो ग्रुप छोटा होता गया वो 2 से 3 पे जब आ गए, नाउ दे आर सक्सेसफुल कंपनी। अच्छा। तो नाउ दे हैव 35 to 40 एम्प्लॉयज़ विद देम। राइट। जब मेरे से मशवरा लेने आए थे तब वो 8 थे, और 8 के 8 में से मेरे ख्याल से 6 मेरे स्टूडेंट्स थे और 2 कोई उनके दोस्त थे। तो जब वो मेरे से मशवरा लेने आया तो मैंने उनको पहले जो मेरे आंसर था वो ये था, मैंने कहा भाई मुश्किल है, इतने बंदे, मतलब कैसे आप एक दूसरे के साथ माइंड मैच करेंगे। और मैंने कहा कि जॉब सबने छोड़नी है। कहते जॉब तो सबसे पहले छोड़नी है। फिर मेरा उनसे नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भाई अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है आपके पास, मतलब कि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज़ जो आप कह रहे हैं 8 लोग जॉब छोड़ के बैठ जाएं, आपके पास जॉब्स कितनी है। अच्छा, उन 8 में से ना मुझे 3 ने कहा कि हम 3 के पास है। तो मैंने कहा बाकी जो आप जॉब छुड़वा रहे हो बाकियों की, वो क्या करेंगे, लेकिन वो भी वैल्यू ऐड करेंगे, मतलब उनका ये जवाब था। अच्छा, मैंने उन्हें फिर कहा, मैंने कहा यार देखें, मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा सा आपको ना बेहतर तरीके से चलना चाहिए। जिन 3 लोगों के पास जॉब्स हैं वो जॉब छोड़ें, वो अपना काम शुरू कर दें, और दूसरों को मतलब कि आप पार्ट टाइम पे साथ रखें। जैसे ही आपके पास अपॉर्चुनिटी बढ़ती जाती है, जॉब छुड़वा लें। मतलब कि अभी तो आप अगर अभी छुड़वा लेते हैं, अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है,
मतलब कि अभी आप तीनों के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाएगा उन पांचों को हैंडल करने का भी। और अल्लाह ना करे वैसे अगर इन फ्यूचर वो ना अपॉर्चुनिटीज़ आ पाएँ तो फिर क्या करेंगे आप। राइट। हाँ, तो ये ठीक है। थोड़ी सी, लेकिन मेरा इस मामले में मैं अगर अपना, मैंने उनको ये भी समझाया कि भाई अपॉर्चुनिटीज़ आती ज़रूर हैं। अच्छा, मेरा ना वो कहते हैं कि अल्लाह पे तवक्कल बड़ा ज़्यादा है, हर किसी को होना चाहिए। मतलब कि बिलीफ जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, नियत करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नियत से चलते हैं, नियत आपकी साफ़ है और आपके बिलीफ है, तो मेरे ख्याल से आप फेल होते ही नहीं। होते ही नहीं है। होते ही नहीं स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल नहीं होते। अच्छा, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि अगर आपका, वो कहते हैं ना, कई लोगों को आपने कहते सुना होगा कि अपना कारोबार चलाना चाहते हो ना तो अल्लाह को पार्टनर बना लो। सही है। ठीक है। अच्छा, वो मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने किया है। पार्टनर बनाने का क्या मतलब? पार्टनर बनाने का मतलब ये है कि आप एक कोई शेयर रख लो, कोई भी शेयर हो सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि 100 रुपये आ रहा है, 100 में से 5 मैंने देने हैं अल्लाह की राह में। अब अल्लाह की राह में क्या हो सकता है, बहुत चीज़ें, बहुत कुछ है। सही है। वो 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता ठीक है। है। अच्छा, ये चीज़ आप करना शुरू करते हैं। अब आपने क्या किया, आपने सॉफ्टवेयर हाउस तो अपना बना लिया, बिज़नेस तो अपना शुरू कर लिया, साथ ही आपने अल्लाह की मखलूक की खिदमत भी शुरू कर दी। जब खिदमत वाला पार्ट आता है ना, तो उसका तो अल्लाह ताला ने अजर आपको देना ही, और दुनिया, अल्लाह कहता है मैं दुनिया में दूंगा। राइट। तो दुनिया में आपको मिलना है, तो फिर अपॉर्चुनिटीज़ की, वो आप तो एक किस्म को भी कर रहे हैं ना, बिज़नेस कर रहे हैं, अल्लाह ताला के साथ भी बिज़नेस ही कर रहे हैं। ठीक है। तो वो बड़ा सक्सेसफुल रहता है। और जिन्होंने भी, मैंने तो इसको फॉलो किया और मैं अब यहाँ पे हूँ, और जिन्होंने फॉलो किया, मैंने जब फॉलो किया तो मैं हर किसी को बताता भी था भाई फॉलो करो इसे, तो वो करते हैं। और अब आगे जब मिलते हैं वो कहते हैं भाई फॉलो किया है हमने, अल्लाह का शुक्र है, ज़बरदस्त चल रहा है। ज़बरदस्त, ग्रेट। हमने थोड़ा सा मेरे से हाव पे भी टच कर लिए, लेकिन आई लाइक टू कम बैक टू वाई कि अच्छा, कुछ लोग, आप इतने लोगों से मिलते हैं, स्टूडेंट्स हैं जो आपसे मशवरा करते हैं, लोगों के वाइज डिफरेंट भी होते हैं, या लोग जनरली यही वाई आपने देखा कि यार अपॉर्चुनिटीज़ थी, उनको ट्राई आउट करना है, देखी जाएगी बाद में हम क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, मेरे पास ज़्यादा वाइज, ये जो आपने पूछा ना, यही है ज़्यादा वाइज। मैं कहता हूँ कि 99% वाइज यही आते हैं। करें क्या, मतलब कि शुरू कर लें कि बस अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी तो है, करें या ना करें। बिल्कुल करें या ना करें। अच्छा, इसमें ना मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपने बात की ना कि अभी हम जो डिस्कशन करें ना, इसमें ज़्यादातर हम लोगों की डिस्कशन करें जो हमारी ही फील्ड से, हाँ, हम स्पेसिफिकली सॉफ्टवेयर कंपनी की बात बिल्कुल। करें। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे लोग जिनके जो सीईओज हैं, जो अपर लेवल पे लोग बैठे हैं, वो सारे आईटी साइड से, राइट। जो हमें भी डिस्कशन करें, या मेरा जिनके साथ कनेक्शन बहुत ज़्यादा रहा वो ज़्यादा आईटी साइड से ही थे। ठीक है। लेकिन इसमें कुछ लोग वो भी थे जो आईटी साइड से नहीं थे, लेकिन देवर ओवर क्लेवर। मतलब कि जो आईटी के बंदे मेरे से मशवरा मांगने आते थे, वो ऐसे ही आते थे कि हमारे पास ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अब अगर हम जॉब छोड़ दें तो क्या हम इसको लेके कंपनी बना सकते हैं। तो उसमें मेरा आंसर होता था हाँ जी भी बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आपका अपना एक्सपीरियंस है। लेकिन एक दूसरी टाइप के जो आते थे, वो मेरे पास 1 या 2 ही आए होंगे। लेकिन उनका वाई क्या था? अच्छा, उनका वाई क्या था वो, अच्छा ये बड़ी मज़े की चीज़ है कि ये जो मेरे पास आते थे ना, दे वर नॉट हैविंग एनी बिजनेस प्लान। अच्छा, कोई बिजनेस प्लान नहीं होता था, आ गए हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अच्छा पिक करें, शुरू कर दें काम, ये था सिर्फ। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरा आपने कहा कि जो आईटी से नहीं था, अच्छा वो आते थे पूरे प्लान के साथ कि हमारा प्लान क्या है, हमने एक बिज़नेस डेवलपमेंट का बंदा रखना है, हमने एक डेवलपर रखना है। मतलब कि 2 लोग उन्होंने रख लिए, अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास नहीं है, उनके पास क्या था, उनके पास पैसे थे। राइट। ठीक है, बिजनेस माइंड था, उन्होंने भी स्टार्ट किया, और मैं कहता हूँ कि क्या ही सक्सेसफुल हैं वो भी। उन्होंने ये नहीं किया, अच्छा अब हमारी सोच क्या है, मैं आपको अपनी सोच बताता हूँ, हमारी आईटी के बंदों की सोच क्या है कि यार पहले जॉब करो, एक्सपीरियंस लो, जब 2-3 साल अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, काम शुरू कर दो। बड़ा ज़बरदस्त वे। लेकिन यहाँ पे वो सारे लोग अपसीट हो जाते हैं जो हमारी फील्ड से ही नहीं है। राइट। ऐसे ही है ना, जो हमारी फील्ड से नहीं है वो फिर क्या कर रहे हैं, वो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बिजनेस माइंडेड है। उन्होंने शायद बिज़नेस पढ़ा होता है, या देखा होता है, या अपने खानदान को बिज़नेस करते हुए देखा होता है, पैसे उनके पास थोड़े से होते हैं। वो क्या करते हैं, वो हमारे जैसे बंदे 2 हायर करते हैं और साथ एक बिज़नेस डेवलपमेंट का बंदा रखते हैं, ये ले में ये पड़ा काम। अब क्या किया, जो एक आईटी के बंदे ने 4 साल एक्सपीरियंस करके करना शुरू किया और रिस्क लिया, उस बंदे ने क्या किया, उसने जॉब पे रखे वही बंदे, उनके साथ रिस्क लेके काम शुरू कर दिया उसने। राइट। और वही मैंने बड़े सक्सेसफुल देखे हैं, बल्कि मैंने ज़्यादा सक्सेसफुल देखे हैं जो बिज़नेस प्लान के साथ आते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास जो भी मैं बता रहा था कि जो आईटी के नहीं थे, वो एक प्रॉपर प्लान के साथ आए। Right. कि हमने क्या करना है, हमने एक बंदा वेब में हायर करना है, एक बंदा मोबाइल में हायर करना है, एक हमने बीडीएम रख लिया है, बीडीएम से हम काम लाएंगे, इंटरव्यू भी ये देंगे, मीटिंग्स भी ये करेंगे और ये काम करेंगे। अच्छा, आई वुड आर्ग्यू कि मतलब आई थिंक के टेक्निकल फाउंडर्स एंड टेक्निकल फाउंडर्स जनरली जो होते हैं, आई थिंक कि वो शायद ज़्यादा हाई वैल्यू काम कर सकते हैं कंपेयर टू दीज गाइस जहाँ पे फाउंडर्स नॉन टेक्निकल है। राइट। बिल्कुल। तो वो कैसे गैप क्लोज होता है? अच्छा, मेरे ख्याल से ना सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है ना, वो आपको जो लोग आप रख रहे हैं ना, उनके एटीट्यूड पर बड़ा मैटर करती हैं चीज़ें, जो मुझे लगता है। अब जैसे कि अभी आपने बात की ना, फाउंडर का टेक्निकल होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे आप टेक्निकल हैं, मैं भी टेक्निकल हूँ। अच्छा, हमें ना जो हमारे नीचे रिसोर्सेज है ना, वो बड़े आराम से हमें ना, जैसे कहते हैं ना, गेड़ा करवा देना, नहीं करवा सकते। राइट। पकड़ लेते हैं उसी टाइम।
अच्छा, अब यहाँ पे जो दूसरी आपने बात की ना कि अगर अच्छा एक और चीज़, अब हमारे पास जब क्लाइंट आता है, मीटिंग हमने लेनी होती है, इंटरव्यू करना होता है, कोई नहीं अवेलेबल, हम क्या करते हैं, हम जंप इन करते हैं, मीटिंग भी कर लेते हैं, इंटरव्यू भी दे लेते हैं और समटाइम्स क्लोज भी कर लेते हैं, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्लोज भी कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, ये वो बंदा नहीं कर सकता हाँ। क्योंकि टेक्निकल नहीं है, लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल से उसको रिसोर्सेज फिर ऐसे चाहिए जो कि वाकई ही सरदर्द ले सकें कंपनी। जैसे अब आप इसके एग्जांपल मैं कुछ ऐसे दूंगा कि फॉर एग्जांपल रात को 3 बजे एक मीटिंग आ गई है, तो वो मीटिंग रिसोर्स तो कभी नहीं लेगा अगर उसकी टाइमिंग सुबह 9 से 5 थी या 9 से 6 थी, राइट। वो मीटिंग आपको ही लेनी पड़ेगी। या फिर कोई ऐसा रिसोर्स लेगा जिसका टाइम ही रात को 9 से सुबह 5 तक है, अदरवाइज़ कोई ये 3 बजे वाली रात 3 बजे वाली मीटिंग नहीं ले रहा होगा। ठीक है। और हम क्यों लेंगे? क्योंकि हमारा बिजनेस है, हमारा सरदर्द है, हम तो लेंगे मीटिंग भी, ठीक है, हमारे पास कोई क्लाइंट आ रहा है। अच्छा, अब जो दूसरी आपने बात की कि एक नॉन टेक्निकल बंदा था, वो ये 3 बजे वाली मीटिंग नहीं ले सकता। अब यहाँ पे देखने की ज़रूरत है कि उसने मैनेज कैसे किए हैं रिसोर्सेज अपने। तो आपके ओपिनियन में इट दिस आल्सो वर्क्स, ऐसा मॉडल चल रहा है, लोगों ने किया हुआ? बहुत ज़्यादा चल रहा है, मैं कह रहा हूँ कि बड़ा अच्छा चल रहा है और ज़बरदस्त, मतलब कि ओवर क्लेवर। मैंने असल में ये चीज़ थोड़ी सी मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि इस तरह के जो फाउंडर्स हैं ना, वो मैंने बड़े ही ओवर क्लेवर देखे हैं। ओवर क्लेवर का मतलब बहुत ही तेज़, शार्प है, बहुत शार्प। अच्छा, वो ये चीज़ें हैंडल कर सकते हैं। वो जो अगर उनको कोई गेड़ा दे भी रहा होगा ना इस तरह का, अच्छा जी ये यही नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, बड़े आराम से पकड़ भी लेते होंगे मेरे ख्याल से, जो तेज़ बंदा हो जाता है। और फिर हमारी फील्ड में अगर एक बंदे ने 1-2 साल गुजार लिए हैं एज अ फाउंडर, एज अ नॉन टेक्निकल फाउंडर, तो मेरे ख्याल से 2 साल में वो इतना उसको एक्सपीरियंस हो ही जाता है उनके अंदर रह रहा है कि काम कैसे हो रहा है, कैसे चल रहा है। स्टार्ट ज़रूर मुश्किल होता है, लेकिन अगर स्टार्ट में उसको रिसोर्सेज अच्छे मिल गए तो फिर तो वो भी एक सोने पे सुहागा उसके लिए हो जाता है। ठीक है, इंटरेस्टिंग, सही है। तो मतलब इसका मतलब कि हमने कन्वर्ज कर लिया इस बात पे कि यार वाई होना इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, देखी जाएगी, बाद में भी मिल सकता है, होता ही ऐसे है, बिल्कुल ऐसे ही है। ग्रेट। नेक्स्ट चीज़ है जी, हु, किसको करना चाहिए? मतलब अभी मतलब वो आर्चेटाइप क्या है, या वो अगर मैं आपको कोई एक पर्सोना बिल्ड करें, एक इंसान है, ये इसका पर्सोना मुझे बताएं, इसकी क्या हैबिट्स होंगी, या इसके क्या ख्वाब होंगे, या इसके क्या स्ट्रेंथ्स या वीकनेसेस होंगी, किस तरह के इंसान को करना चाहिए? मेरे ख्याल से जो सबसे पहली चीज़ है ना, जो ऐसे बंदे में होनी चाहिए जिसने ये काम शुरू करना है, वो टाइम मैनेजमेंट स्किल्स उसको आनी चाहिए। अच्छा। सबसे ज़्यादा टेक्निकल स्किल टेक्निकल मेरे ख्याल से बाद में हम कर सकते हैं। एटीट्यूड टुवर्ड वर्क वो तो बात की चीज़ है, लेकिन उससे पहले टाइम मैनेजमेंट। क्या मतलब टाइम मैनेजमेंट स्किल? टाइम मैनेजमेंट स्किल के मतलब कि कई दफ़ा तो ऐसे होता है, कई लोग ना टाइम अपना मैनेज नहीं कर पाते, मतलब कि घूमेंगे फिरेंगे बड़ा अच्छी तरह से, लेकिन जब काम की बारी आएगी तो वहाँ पे थोड़ा सा ना आगे पीछे हो जाएंगे, जो मुझे ऐसा फील होता है। अच्छा। मतलब कि टाइम मैनेजमेंट में सुबह कब उठ रहे हैं, क्या काम सुबह 12 बजे तक करना है, 12 बजे के बाद 6 बजे तक का टाइम है, इसमें हमने क्या करना है, 6 से 10 के अंदर हमने क्या करना है। अच्छा, जो लोग अपना दिन प्लान नहीं ना करते, उनके लिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके 10 टास्क है, 10 में से आप 3 कर पाएंगे, बाकी आपके साथ वेस्ट हो जाएंगे या करेंगे ही नहीं आप वो। टाइम मैनेजमेंट में ये है कि आपके टास्क आपको पता है कि मैंने ये काम करना है, उसको टाइम के साथ मैनेज करें, तो मेरे ख्याल से आप बड़े अच्छे से चीज़ें कर सकते हैं। मैंने भी देखा शुरू में आई वॉज नॉट अ गुड टाइम मैनेजर, मैं अच्छा टाइम मैनेज नहीं करता था, लेकिन जब मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा काम करना शुरू किया, मतलब एक प्रॉपर टाइम रखा कि भाई इस टाइम उठना है, और रात को एक चीज़ थोड़ी सी आदत मैंने अपनी डेवलप की कि रात को सोने से पहले ना मैं अगले दिन के टास्क लिख लेता हूँ कि मैंने कल ये काम करना है। जब मैं नहीं लिखता था, होता क्या था, माइंड में चल रहे होते थे, लेकिन एट द डे एंड मुझे ये नहीं पता था तो मैंने पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। देयर वाज नो प्रायोरिटी असाइन। जब प्रायोरिटी असाइन नहीं होती तो होता ये था कि जब रात को अगले दिन भी आगे सोता था तो उसमें से कोई 4-5 पढ़े ही होते थे। राइट, ठीक है। उसके बाद मैंने कहीं पता नहीं कोई आर्टिकल पढ़ा, कोई देखा, उन्होंने कहा भाई लिखो और उनको ख़त्म कर दो, मतलब उसको मिटा दो, क्रॉस ना करो, मिटा दो कि मतलब ये हो गया। राइट। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने क्या किया, हैबिट बनाई, मैंने सोने से पहले मैंने अगले दिन जो भी काम होते थे ना, वो मैंने अपने पास नोट पैड के अंदर नोट कर लें। नोट पैड मतलब मोबाइल में नोट्स के अंदर मैंने लिख लेने, और सुबह उठ के मैंने एक एक करके उनको माइनस करते जाना। और मेरे ख्याल से अब अगर मैं इसको देखूं तो मैं बड़े आराम से दोपहर को 1-2-3 बजे तक मैं फ्री हो चुका था उन टास्क से जो मैंने कल रात को लिखे थे। अब उसके बाद जो मेरा बोनस टाइम, राइट, अगर किसी ने कोई डिटेल में ये चीज़ लर्न करनी है तो आई थिंक ईट दैट फ्रॉग बाय ब्रायन ट्रेसी इज़ अ वेरी गुड बुक। उसके अंदर ये सारी चीज़ें लिखी हुई है कि आपने पिछली रात को अपनी टास्क लिखें, अगले दिन बेसिकली वो ये कहता है कि एक फ्रॉग जो होता है वो एक टास्क है जो आपने करनी है, तो उसका एक बड़ा ज़बरदस्त रूल है कि ईट द अगलीस्ट फ्रॉग फर्स्ट, यानी कि दिन के शुरू में सबसे मुश्किल वाला काम आप पहले करें। तो बिल्कुल ऐसे ही है। इफ़ एनीबॉडी वांट्स टू डीप डाइव इनटू इट, ईट दैट फ्रॉग इज़ अ ग्रेट बुक। बिल्कुल ऐसे ही है। शायद मेरे नज़रों से भी कुछ उसके आर्टिकल, हाँ, आई थिंक वो ब्रायन ट्रेसी वाला ही एग्जैक्टली वही और मैं कहता हूँ ज़बरदस्त। हाँ, इट्स अ वेरी स्मॉल बुक, मतलब इतनी आई थिंक इट लेस देन 100 पेजेस। बिल्कुल ऐसे ही, सुपर वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद मेरी चीज़ें टाइम मैनेजमेंट स्किल वो अगर आपके अंदर नहीं है तो फिर मेरे ख्याल से आपको शुरू ही नहीं करना चाहिए। फाउंडर नहीं हो सकते। अब मेरे ख्याल से आप जितने भी फाउंडर को उठा के देखें ना आज के दिन भी, मतलब जिनको 5-5, 6-6 साल हो चुके हैं या शुरू में भी हैं, मैं
100% श्योर हूँ, आप उनकी टाइम मैनेजमेंट स्किल उठा के देख लें तो वो कहीं ना कहीं टाइम अच्छे से मैनेज कर रहे होंगे। राइट, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है। बाकी होंगे कुछ जो नहीं कर रहे होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से जितने ही फाउंडर्स हैं वो टाइम अगर मैनेज नहीं करेंगे तो कंपनीज उनकी यहाँ तक होंगी ही नहीं। एब्सोल्युटली, सबसे बड़ी चीज़ टाइम मैनेजमेंट है। मेक सेंस। ठीक है, नेक्स्ट इस पर्सोना के अंदर और नेक्स्ट क्या चीज़ है? टाइम मैनेजमेंट के अलावा नेक्स्ट क्या चीज़? अच्छा, टाइम मैनेजमेंट के अंदर अभी आपने ना एक चीज़ थोड़ी देर पहले ऑब्सोलीट कर दी कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल वाली चीज़। आपके ख्याल से कि कोई फ़र्क नहीं? मेरे ख्याल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक एज ज़रूर है। कितना एज है? मतलब अगर एक नॉन टेक्निकल बंदा एक्स है तो टेक्निकल फाउंडर को कितने टाइम्स का मेरे ख्याल से टेक्निकल उसे 60 to 70% अबव होगा। अच्छा, 1.6 1.7x बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, लाजमी होगा, क्योंकि उसको स्टार्ट में ना सबसे पहली चीज़ ये है कि उसको इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। राइट, इन्वेस्टमेंट उसको क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि वो जॉब कर रहा था, घर उसका चल रहा था, खुद ही इंजीनियर है, खुद ही इंजीनियर है और खुद ही उसने मीटिंग्स कर लेनी है, खुद ही उसने कम्युनिकेट कर लेना। यहाँ पे एक चीज़ हम मिस करें, कम्युनिकेशन। अच्छा, ठीक है, कम्युनिकेशन जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। टाइम मैनेजमेंट के बाद टाइम मैनेजमेंट, फौरन बाद कम्युनिकेशन होनी चाहिए। कम्युनिकेशन का जरा डीप डाइव करें, कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन में आप देखें ना, हमारे पास डिफरेंट किस्म के क्लाइंट आते हैं। एक तो ये है ना कि इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, ये तो एक छोटी सी चीज़ है कि यार वो इंग्लिश बोलनी सबको आए, लेकिन कन्विंस करना आना चाहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब कई मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ छोटी सी, अब ऑफेंड ना हो जाएं जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास ना डिफरेंट क्लाइंट्स आते हैं, उनके इंटरव्यूज़ आते हैं। मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, मेरे पास अगर 10 इंटरव्यूज़ आए ना, उसमें से मैं 8 क्लोज कर लेता हूँ ईजिली, और ये मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस और टेक्निकल एक्सपर्टीज़ की वजह से है। राइट, अच्छा, लेकिन अब मेरे साथ कुछ और रिसोर्सेज भी हैं जो ये काम, मतलब कि वो मेरी जगह पे ये काम कर रहे होते हैं। अच्छा, उनके पास 10 जाती हैं ना, 10 में से वो कन्विंस कर पाते हैं 3 को। राइट। अच्छा, यहाँ पे जो मेरे ख्याल से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन है या फिर आई थिंक परसुएशन होगी, राइट? बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन मेरे ख्याल से कम्युनिकेशन भी यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। परसुएशन मेरे ख्याल से किसी को परस्यू तब भी कर सकते हैं जब उसको आपकी समझ भी तो आ रही है। हाँ, मेक सेंस। उसको समझ ही ना आए तो फिर क्या परस्यू करना है? तो परसुएशन है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये दो चीज़ें मेरे ख्याल से, टाइम मैनेजमेंट, उसके बाद कम्युनिकेशन एंड परसुएशन। आई थिंक परसुएशन ऑल्सो हेल्प्स यू ब्रिंग योर टीम ऑन द सेम गोल, राइट? अगर कम्युनिकेशन, एक तो आपने कस्टमर को परसुएड करना है यार कि गेट वर्क डन विद अस। परसुएशन आल्सो वर्क्स विद योर टीम, यू हैव टू अलाइन योर टीम टू अ गोल। बिल्कुल ऐसे इंपॉर्टेंट है उधर, राइट? बिल्कुल ऐसे ही है। वो तो मैं कहता हूँ कि जो आपका होता है ना, क्या कहते हैं उसको, ऑनर होता है कंपनी का, वो बड़ा डिप्लोमेट बंदा होता है। अच्छा, डिप्लोमेट, हम उसको ना पॉलिटिशियन भी कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं। आप पॉलिटिशियन टाइप? मैं सबकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप अपनी बात नहीं करते? नहीं, मैं भी हूँ। अच्छा, ठीक है। आपको थोड़ा डिप्लोमेट होना पड़ता है, आपको थोड़ा पॉलिटिकली चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है, तब भी चीज़ें चल रही होती हैं। अदरवाइज, क्योंकि मेरे ख्याल से आप ना सब कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं, सब कुछ आप नहीं दे सकते, आप हर बंदे को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। पहली तो बात ये आप अपने माइंड में बिठा लें, ठीक है? ऐसे है तो वहाँ पे फिर आपको थोड़े से ऐसे मूव्स लेने पड़ते हैं जहाँ पे थोड़ा सा आपको पॉलिटिकल भी होना पड़ता है, थोड़ा डिप्लोमेट भी होना पड़ता है। आपने तो अपना काम भी तो चलाना है ना, राइट? तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही कुछ करें ना और उनको बताइए कुछ और जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। मतलब कि काम, मतलब ये ज़रूर है कि आप मतलब एक प्लान रखें, अच्छा भी इस टाइम तक हम ये कर लेंगे, इस टाइम तक हम ये कर लेंगे, आप गोल्स रखें और उसके ऊपर आप काम करें। लेकिन मेरे ख्याल से ओनर को थोड़ा सा ये होना पड़ता है। ठीक है। सो टाइम मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन / परसुएशन, और थर्ड इज इसको मैं थोड़ा सा बाद में रखूंगा, अभी नहीं मैं इसको रख रहा। अभी थर्ड पे अगर आप आ जाओ, थर्ड पे हमारा वही वाला पॉइंट आया था, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल पर्सन। हाँ, वो आपने कह दिया कि होंगे तो एज होगी। हाँ जी, आपने बोला कि टेक्निकल हो तो एज होगी, लेकिन वो प्रीरेक्विजिट नहीं है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ठीक है। लेकिन ये जो डिप्लोमेट वाली बात है, ये काफ़ी बाद में आती है, और ये मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि जब मैंने कंपनी स्टार्ट की, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये चीज़ें हो सकती हैं, आगे कुछ करनी पड़ेंगी, राइट? ठीक है। लेकिन वो विद टाइम फिर और लोगों से भी हम मिलते रहे जो डिफरेंट कंपनी चला रहे थे। मेरे दोस्त हैं, उनकी अपनी कंपनीज़ हैं, फिर मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनकी अपनी कंपनीज़ हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मैं ही सिखा रहा हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स से भी सीखता हूँ, राइट? जहाँ मुझे लगता है कि वो ठीक है, फिर वहाँ से हाँ यार ये मुझे करनी चाहिए कंपनी में, राइट? तो वो मेरी कंपनी स्टार्ट करने के 2-3 साल बाद मुझे थोड़ा सा आइडिया हुआ कि हम ऐसे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, ग्रेट। सो व्हाट कम्स नेक्स्ट? और ऐसी क्या उस पर्सोना के अंदर, फाउंडर पर्सोना के अंदर और ऐसी क्या चीज़ है? रिस्क टेकिंग होनी चाहिए थोड़ी सी उसके अंदर, रिस्क ले सकता हो। ठीक है। रिस्क मतलब किस तरह का रिस्क ले सकता? मेरे ख्याल से ना, मैंने जो फाउंडर्स देखे ना बहुत ज़्यादा, उसमें से ज़्यादातर फाउंडर्स ऐसे हैं जो जिनका बैकग्राउंड बड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं था, इसीलिए तो उनको वो जॉब की टेंशन होती है, यार छोड़ें ना छोड़ें। लेकिन मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा। मेरे ख्याल से यहाँ पे मेरे साथ जो लिंक्ड है ना, उसमें मैं 80% को ज़रूर कहूँगा कि वो ऐसे थे कि जिनका बैकग्राउंड वाज नॉट टू स्ट्रॉन्ग, दे वर नॉट एबल टू इवन, मतलब कि उनके लिए बड़ा मुश्किल था वो जॉब छोड़ने का, जो फैसला था उनके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट था, राइट? मुझे भी याद है, एक को तो मैंने ये कह दिया था, भाई कि तुम छोड़ दो, मेरे पास आ जाओ, हाँ, अपना काम शुरू करो, अगर सैलरीज कहीं देनी पड़ी ना तो मैं तुम्हें दे दूंगा। मतलब कि उसको थोड़ा सा पुश दिया मैंने, क्योंकि मुझे तो अंदर तो मुझे 100% पता था ना, देनी तो एक दफ़ा भी नहीं पड़ेगी, इसको एक ना थोड़ा सा पुश चाहिए कि मुझे ना कोई बंदा कह दे यार कि हो जाएगा।
हाँ। अच्छा, हालांकि वो आया है, उसने जॉब छोड़ी है, उसके बाद उसने मुझे 2 महीने बाद कॉन्टैक्ट किया है, जॉब छोड़ने के 2 महीने बाद, एंड ही वाज सेइंग सर एवरीथिंग इज गोइंग वेरी गुड। मैंने कहा देखो यार, उस वक्त तुम कहते थे किचन कैसे चलेगा। मतलब कि यहाँ बात करने का मेरा मकसद ये है कि रिस्क टेकिंग आपके अंदर होनी चाहिए, पावर्स। और मैंने ये देखा है कि ज़्यादातर जो फाउंडर्स हैं डिफरेंट कंपनीज़ के, उनका जो बैकग्राउंड अगर आप कभी चेक करें तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था, मतलब कि ठीक था, नॉर्मल था, या बहुत ही नीचे से उठे हुए हैं। वो जॉब करते करते 4-5 साल जब जॉब करी तो एक अच्छे पॉइंट पे आ गए हैं। यहाँ से फिर अब उसके लिए मुश्किल हो रहा है कि यार अगर मैंने जॉब छोड़ी तो क्या होगा। तो मतलब कि एक मेरा लाइफ बना हुआ है, पूरा लाइफस्टाइल बना हुआ है, अगर यहाँ पे मैंने छोड़ दी और वो 1 महीने भी ना आए, क्योंकि अगर आप जॉब वाले बंदे को उठा के देख लें तो वो एक किस्म का हैंड टू माउथ होता है। बेशक उसकी 10 लाख भी सैलरी है ना, तो महीने के एंड पे 4-5 दिन वो मुसीबत में है, प्रॉब्लम में है वो भी। राइट। तो वो चीज़ उसके लिए ना बड़ा मुश्किल हो रही है, तो कि कैसे छोड़ूँ। जब उसको 1 महीना भी अच्छा मिल जाता है जॉब छोड़ने के बाद, ज़बरदस्त। तो रिस्क, वो जंप प्लंज लेने वाला बंदा, प्लान लेने वाला। और मेरे ख्याल से रिस्क टेकिंग जो स्किल्स हैं जो मैं आपसे बात कर रहा था, ये सिर्फ सॉफ्टवेयर हाउस शुरू करने में ही नहीं, जब शुरू कर चुके हैं उसके अंदर भी आपके पास ऐसे काफ़ी पड़ाव जाते हैं जहाँ पे आपको रिस्क लेने पड़ते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही रिस्क लेते हैं तो आप टेक ऑफ करते हैं, अदरवाइज फिर आप ऐसे ही चलते रहते हैं। हाँ वो हाँ फिर बिल्कुल। आई जैसे स्टिल आपको रिमेंबर चलता कि है। हमारे केस में भी आई थिंक 5 से 6 दफ़ा वी हैव टेकन रिस्क बियॉन्ड आवर मींस, इन द सेंस के कोई 5 से 6 लोग हायर कर लिए जस्ट ऑन द लीप ऑफ फेथ कि यार हाँ वील फाइंड वर्क फॉर देम। तो वो होता है ऐसे, एंड देन मोर ऑफन देन नॉट इट वर्क्स आउट। ज़्यादातर यही होता है कि चीज़ें वर्कआउट कर जाती और फिर नेक्स्ट टाइम आप उससे बड़ा रिस्क ले। बिल्कुल ऐसे ही है। आप सक्सेसफुल हो गए ना, अब आपकी लर्निंग भी होगी। पहले आपके साथ एआई की जब हम बात करते हैं तो यही हो गया ना, तो इससे आपको लर्निंग भी हो गई। अब आपको पता है पहले भी रिस्क लिया था, तकरीबन ये हुआ था, अब भी हो जाएगा। और कोई है इस आर्चर टाइप की हैबिट या वीकनेस या एनीथिंग? मेरे ख्याल से यही होंगी, इसके अलावा मेरे माइंड में अभी आ नहीं रही है। अच्छा, एक चीज़ जिसमें मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ ना, आप कहते हैं कि टेक्निकल या नॉन टेक्निकल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे ख्याल से कि टेक्निकल फाउंडर्स जो होते हैं ना, वो ना इंजीनियरिंग का ना एक बार अपहोल्ड कर सकते हैं जो नॉन टेक्निकल फाउंडर नहीं कर सकते। नॉन टेक्निकल फाउंडर बस ये कर सकते हैं यार कि अच्छा ऑन द फेस ऑफ इट फ्रंट एंड पे चीज़ एंड टू एंड सही चल रही है, मैक्सिमम वो ये कर सकते हैं, राइट, क्यूए पास हो रही है, फिट है। बट वो जो आर्किटेक्चर वाले प्रॉब्लम्स है ना, जो इंट्रिकेट प्रॉब्लम्स हैं कि यार आर्किटेक्चर स्केलेबल है कि नहीं, कोड में कोड ओपन टू चेंजेस है या नहीं है, आई थिंक वो चीज़ें ना एक टेक्निकल को फाउंडर या टेक्निकल फाउंडर अपहोल्ड कर सकते हैं, उस वजह से नॉन टेक्निकल। मेरा ना इसके ऊपर व्यू बड़ा डिफरेंट है। अच्छा, पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा डिफरेंट। जो अभी आपने बात की ना तकरीबन ठीक है, लेकिन मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा ऐसे है कि हर काम फाउंडर ही क्यों करे, हर काम को फाउंडर ही क्यों करे। राइट। आप तो अर्ली स्टेजेस की बात करें ना। नहीं, वो अभी ना आपने एक बात की इससे थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे थे ना कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की, तो वहाँ पे मैंने ये कहा था कि नॉन टेक्निकल आता ही इस फील्ड में वो है जिसके पास पैसे हैं। राइट, ठीक है। अब वो क्या करेगा, ही कैन बाय दैट, ही कैन बाय दैट। वो मेरे जैसा बंदा पकड़ेगा कि जिसने फाउंडर बनना था, लेकिन उसके अंदर ना वो रिस्क टेकिंग पावर नहीं थी उसके अंदर। तो आपके जैसा बंदा उसके पास जाएगा भी नहीं ना। नहीं, वो right? वो तो मैंने कुछ लोगों को खुश करने के लिए मैंने अपने जैसा बंदा कह दिया ना, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एक अच्छा टेक्निकल बंदा वो पकड़ेगा। तो अच्छा टेक्निकल बंदा एक नॉन टेक्निकल फाउंडर के पास क्यों जाएगा? आप मुझे मतलब कन्विंस भी। हाँ, मैं कन्विंस कर रहा हूँ आपको। देखें, आप जब मार्केट में जाते हैं ना, तो सबसे मेरे ख्याल से हर बंदा अपने घर से ना एक अच्छी अमाउंट, क्या कहते हैं उसको मतलब अर्न करने के लिए निकला हुआ है। हर किसी का पीछे जो गोल है ना वो यही है कि यार मैं एक अच्छा लाइफस्टाइल बना सकूं अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। ठीक है। मेरा इसके ऊपर बड़ा अच्छा बिलीफ है। वो बिलीफ ये है कि भाई आप पैसे फेंको और फिर तमाशा देखो, और ऐसा होता है ये। अच्छा, मुझे बताएं, मैं समबडी एक्स पर्सन, ठीक है, वो काम करता है, आई डोंट नो, बिग लार्जेस्ट कंपनी तो पाकिस्तान में 1000-2000 लोग हैं, ठीक है। वाई वुड आई लीव माई वेरी सुपर स्टेबल जॉब फॉर समबडी जो मेरे 2x पैसे दे रहा है और वो नॉन टेक्निकल भी है? 2x जब पैसे दे रहा है, एक तो 2x पैसे भी आपको देगा, साथ कोई ना कोई कंपनी ओनरशिप भी आपके साथ शेयर करेगा, या फिर यहाँ पे वो को फाउंडर भी बन जाएगा। थोड़ा सा 2% या 5% आपके साथ जब रखेगा टेबल के ऊपर कि भाई आपको सैलरी मिलेगी पहले महीने से, जो आपकी सैलरी उसका हम 2x कर देते हैं। 2x नहीं, मैं बड़े पैसे फेंकने वाले मैं कहता हूँ 3x कर देता हूँ। 3x सैलरी हो गई आपकी, और उसके अलावा 5% जो भी काम आ रहा है उसका 5% आपका। मेरा नहीं ख्याल कोई भी ऐसी ऑफर को कहेगा कि भाई, मेरे ख्याल से। और अब यहाँ पे भी उसके लिए भी एक रिस्क टेकिंग तो है ना, वो जो बड़ी कंपनी से आ रहा है। अब ये कन्विंसिंग पावर जो मैंने कहा ना, जो नॉन टेक्निकल बड़े तेज होते हैं, वो बड़े तेज होते हैं। वो हो सकता है कि यार हम ये बना देंगे, फिर हम ये कर देंगे, वो चाहे ये करे, वो कहे भाई अगर तुम्हें ये रिस्क लग रहा है कि 3 महीने बाद कंपनी बंद हो जाएगी, 2 महीने भाई 1 महीने बाद बंद, मुझसे 6 महीने के पैसे लो एडवांस में, ये लो पड़े 6 महीने के 3x अमाउंट, आ जाओ मेरे पास, 5% आपका है। अब मैं कहता हूँ कि जो भी बंदा ये ऑफर पकड़ेगा वो छलांगे मारता हो जाएगा, भाई ठीक है 6 महीने तो लगा के आता हूँ ना। अब 6 महीने में उसने अपने 1.5 साल के पैसे कमा लिए। राइट। उसके अलावा एक उसको ओनरशिप भी मिल गई,
और जो आपका है था ऑनर जो नॉन टेक्निकल था उसको एक ऐसा बंदा मिल गया जो कि Who हर he can चीज़ count संभालेगा। हाँ। उसका काम पीछे से क्या है, उसका काम है सिर्फ स्टार्ट में थोड़े से पैसे लगाना। राइट, जब स्टार्ट में थोड़े से पैसे लगा दिए, मैंने आपसे पहले कहा कि जो नॉन टेक्निकल बंदा वही इसमें सक्सेसफुल हो सकता है जो ओवर क्लेवर है, शातिर हो, शातिर है। ठीक है, सही है। आम बंदा वो हैंडल, डेवलपर को आम बंदा नहीं हैंडल कर सकता, सिंपल सी बात है। जो ओवर क्लेवर है, पैसे भी उसके पास हैं, वो हैंडल कर लेते हैं। और मैंने देखे हैं, अच्छा ठीक, मैं बता रहा हूँ कि मैं हैरान होता हूँ कि कैसे मतलब वो चला रहे हैं। नाम नहीं कंपनीज का ले रहा, लेकिन एक दो हैं मेरे दोस्तों ने उन कंपनीज में काम किया हुआ है। अभी उनके 100 के पास एम्प्लॉयज़ हैं और उनके जो को फाउंडर दे वर नॉट इवन मतलब कि बिल्कुल क्लोज भी नहीं है टेक्निकल के पास आते ही, नॉन टेक्निकल हैं बिल्कुल। लेकिन अब उनको बड़ा कुछ आ गया। राइट, उन्होंने एक अच्छा काम किया, उन्होंने जो नीचे अपने बंदे रखे हुए हैं ना, जो उनके जो क्लोज हैं वो हाईली जिसे कहते हैं टैलेंटेड, और मैं कहता हूँ कि ज़बरदस्त टेक्निकल एक्सपीरियंसेस। राइट, ये वो लोग हैं जो रिस्क नहीं ले सकते लेकिन टेक्निकली बहुत साउंड होते आधा हैं। रिस्क ले सकते हैं। हाँ जी, आधा रिस्क ले सकते हैं, टेक्निकली साउंड है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ठीक है, ठीक तो वो फिर उनके पास बैठे हैं और मैं कहता हूँ काम चला रहे हैं वो। है। ज़बरदस्त, वेरी इंटरेस्टिंग इंसाइट, मतलब आई थिंक लर्निंग फॉर मी एज वेल इन दैट सेंस। ऑलराइट, ग्रेट है। सो हमने बात कर लिया है कि क्यों करना चाहिए, जिसमें आपका जवाब सिंपल ही है कि यार कोई बात नहीं, देखी जाएगी, पता शुरू चलेगा करो बाद बस। में, करो, शुरू करो, देखी जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। है, किसको करना चाहिए वो भी हमने कर लिया। अब आखिरी चीज़ आई थी कि यार कब करना चाहिए, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू डू दैट। अच्छा, अभी ये ना हम पहले भी थोड़ी देर पहले ये बात कर रहे थे कब करना चाहिए। कब का ये है कि कल तो अच्छा दिन था और आज उससे भी अच्छा दिन है। ठीक है, अभी असल में ना जब बिजनेसमैन आता है ना इस फील्ड के अंदर, तो वो एनालिसिस कर रहा होता है अगले 3, 4, 5 साल का, कि अगले 3, 4, 5 साल में इसने जाना कहाँ मार्केट में पे। ग्रोथ कितनी है। ठीक है, ये नॉन टेक्निकल बंदे की बात कर रहा हूँ। जो टेक्निकल बंदा है ना, जो हम जैसा थोड़ा सा, वो ना मुझे ऐसा लगता है कि वो ना बहुत ज़्यादा लंबा नहीं देखता। वो देखता है यार 6 महीने तक है काम ये वाला, 1 साल तक है ये वाला काम, शुरू करो। लेकिन मैं अगर पर्सनली मैं इसको देखूँ तो मैं कहता हूँ कि काम बहुत ज़्यादा है एंड टुडे इज़ द टाइम टू स्टार्ट इट। अच्छा, बिल्कुल, मतलब आज ही स्टार्ट करें। कोई शरायत तो ज़वाबित लागू नहीं है, ये सिंपल बात है कि जी बस बिल्कुल ऐसे आज ही है। करो। आपको मैं कहता हूँ वो लोग झूठ बोलते हुए नजर आएंगे जो ये कहते हैं यार काम नहीं है, काम खत्म हो गया। मैं कहता हूँ उनसे बड़ा झूठ कोई बोलने वाला है ही तो वो लोग, उन लोगों के लिए काम तो नहीं है, तो वो उनकी रियलिटी क्या है। नहीं। मैं टेक्निकली बात कर रहा हूँ कि आईटी की फील्ड की अगर हम बात करें और आईटी की फील्ड में कोई बंदा आपने किसी से पूछा हाँ जी भाई काम सुनाएं, आ रहा है नहीं आ रहा, और किसी को कहते हैं मार्केट तो बड़ी ठंडी है, काम अच्छा, है ही नहीं। ठीक है, मेरे ख्याल से उसके पास वो स्किल्स नहीं है काम लाना कैसे, बस भाई, यहीं पे क्लोज, ख़त्म बात। उसके पास वो स्किल्स ही नहीं है वो काम ला सके। अदरवाइज अगर हम मार्केट को एनालाइज करें, पूरी दुनिया को देखें, तो काम बहुत, आपके पास बंदे नहीं है। ये मैं कहता हूँ कि बंदे नहीं है आपके पास, काम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा काम है। और जो भी काम शुरू करना चाहता है आज शुरू करें। मैं कहता हूँ मुझसे लिख के ले लेंगे 2 से 3 माह बाद, वो भी अपने साथ 3-4 बंदे रख के बैठा होगा। लेकिन वो सबसे पहले वो स्टेप है ना, वो बड़ा मुश्किल है। स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। हाँ, वो बड़ा मुश्किल है। हाँ ऐसे है। और मैंने ऐसे, अच्छा ये मैं जो अभी नाम ने थोड़ी देर पहले बात की एआई की, हमने थोड़ी सी बात की और हमने कहा लर्निंग की बात की हमने। जब एक स्टेप आप ले लेते हैं लर्निंग हो जाती है थोड़ी सी आपकी। अच्छा, मैंने ये जो अभी आपके साथ शेयर की ना बात, मेरे साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। उसकी रीज़न ये है कि जो मैंने पढ़ाया है ना यूनिवर्सिटी में, तो मेरे से बहुत ज़्यादा लोग स्टूडेंट्स मेरे लिंक्ड हो गए। ठीक ठीक ठीक। 2018 में मैंने आखिरी बैच पढ़ाया था, आईटी में ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाता तो था। 5 साल वर्थ ऑफ स्टूडेंट्स तो आपका डेटा है। अब वो 5 साल के जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरे पास आते हैं, मेरे से कम्युनिकेट करते हैं और यही मैं उनको कहता हूँ भाई शुरू करो। और फिर जब वो मेरे पास 2-3 माह बाद आते हैं तो वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ लोग होते हैं, और कुछ जब 1-2 साल बाद आते हैं वो तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ होते हैं। मतलब कि बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब एक स्टार्ट, वो पुश एक चाहिए होता है, वो पुश उनको कहीं से भी मिल जाए। उसके बाद मैंने आपको बताया कि मैंने फेल होता है एक आधा ही देखा, और उसकी रीज़न थी नंबर ऑफ को फाउंडर्स, दैट्स इट। या टेक्निकल स्किल भी हो सकती है ना, टेक्निकल एबिलिटी भी हो सकती है किसी केसेस में, राइट। अभी ना हमने जब बात की थी किसको स्टार्ट करना चाहिए, वहाँ पे हमने 2-3 चीज़ें ये वाली डिस्कस की थी कि मतलब किस तरह का बंदा होना चाहिए। तो वहाँ पे मेरे ख्याल से कुछ ऐसे होते होंगे जो लैग करते होंगे कम्युनिकेशन में, या फिर कुछ लैग करते होंगे रिस्क टेकिंग में, वो तो फिर है। अगर अभी कम्युनिकेशन ही नहीं है फिर तो बड़ा मुश्किल है। फिर आपको पता है करना चाहिए, फिर आपको बन जाना चाहिए नॉन टेक्निकल फाउंडर, राइट। आपको उस बंदे के साथ जुड़ जाना चाहिए जो ढूंढ रहा है एक टेक्निकल फाउंडर। बिल्कुल ऐसे ही है। कम्युनिकेशन में थोड़ा सा अगर आप लैग करते हैं तो कोई अपने साथ को फाउंडर ऐसा रख लें जो कम्युनिकेशन में बड़ा अच्छा हो, टेक्निकली इतना अच्छा ना भी हो। ठीक है, ग्रेट। मतलब कि वो मिक्सचर से एक अच्छी चीज़ बन अच्छा, जाती ये है। आपने मुझे एब्सोल्यूट टर्म्स में बताया कि यार व्हेन में बेहतर ये है कि आज कर लें, लेकिन रिलेटिव टर्म्स से अगर स्टेज ऑफ करियर के हिसाब से सोचें तो उसके लिहाज से आपको क्या ख्याल है कि व्हेन इज़ द बेस्ट टाइम? क्योंकि ऑन माय चैनल पीपल रीच आउट टू मी एंड से कि अभी हम यूनिवर्सिटी के 3rd सेमेस्टर में या 4th सेमेस्टर में हम अपनी कंपनी बनाना चाह रहे हैं, ऐसे लोग भी हैं। ऑन द अदर हैंड आई सी पीपल जो 10-12 साल का एक्सपीरियंस है, वो किसी कंपनी में डी लेवल पोजीशन पे हैं, ठीक है, असिस्टेंट डायरेक्टर या डायरेक्टर ऑफ समथिंग है, तो वो भी हैं। तो इस स्टेज ऑफ करियर के लिहाज से आपके ख्याल से ऑप्टिमल टाइम क्या है? जो डायरेक्टर्स की लेवल पे पहुंच चुके हैं ना, इसका मतलब वो 10 साल तो गुजार चुके हैं कंपनी के। हाँ बिल्कुल। वो तो बड़े गलत टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं।
यानी कि अब वो नहीं कर सकते? नहीं स्टार्ट करें वो, उन्होंने 10 साल ज़ाया कर दिया ना, मैं ये कह रहा हूँ उनको जल्दी शुरू कर लेने चाहिए थे। ठीक है, लेकिन उनका अभी बेस्ट टाइम अभी है। मैं कहता हूँ कि सबका बेस्ट टाइम है, लेकिन जो आपने स्टूडेंट्स का तो नहीं है ना। स्टूडेंट्स की हमने बात की ना, अच्छा मेरे ख्याल से मैंने इस सवाल कुछ ऐसे लिया था कि आज के दिन अगर कोई कंपनी स्टार्ट करे तो उसके लिए कैसा नहीं, वो भी सवाल है उसका डेफिनेटली। एक तो एब्सोल्यूट स्केल पे है ना कि इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट स्केल टाइम के ऊपर आप आज बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अब हर बंदा अपने एक स्टेज ऑफ करियर पे होगा आज के दिन में। मैं ना यहाँ पे एक छोटी सी आपके साथ यहाँ पे भी एक छोटी स्टोरी शेयर कर देता हूँ। जरूर करें। मेरे पास एक स्टूडेंट था 4th सेमेस्टर का। अभी हमने ना, अब वही बात हमारी निगेट हो जानी है कि मैं भी जो यहाँ पे आंसर देना चाहता था वो ये देना चाहता था कि अगर आप यूनिवर्सिटी में हैं तो पहले अपनी स्टडीज़ पे थोड़ा सा देखें, मार्केट में क्या चल रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजीज़ पे काम हो रहा है उनको देखें, फिर मार्केट में आएँ, मार्केट में आगे 1-2 साल का एक्सपीरियंस लें, फिर अपने काम की तरफ आ जाएँ। ये एक वो प्लान है जो हर किसी के माइंड में चल रहा होता है। राइट। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी मैं स्टोरी शेयर करता हूँ। मेरे पास एक स्टूडेंट था 4th सेमेस्टर, बहुत मैच्योर स्टूडेंट नहीं होता, ठीक है। मैं ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाता था और मैं कहता हूँ कि मैंने 4 साल पढ़ाया है, उससे पहले मैंने 4 साल पढ़ा भी था। 8 साल के कैरियर में मैंने उतना तेज़ बच्चा अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। ही वॉज इन 4th सेमेस्टर, ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर्स में पढ़ाता हूँ। अच्छा, पढ़ाता मैं ऑपरेटिंग सिस्टम था, लेकिन उसके अंदर मैं ये जो अभी सारी बातें आपके साथ करूँ, ये बातें भी मैं कर रहा होता था उनके साथ। भाई आगे ये करो, ये करो, ये करो। मुझे यूनिवर्सिटी नहीं कहती थी इनको पाइथन पढ़ानी है, मैं उनको पाइथन भी पढ़ाता था। ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर्स के अंदर मैं उनको पाइथन भी करवाता था, मैं उनको सॉकेट प्रोग्रामिंग भी करवाता था, जो कि पिछले जो है थे टीचर्स वो C++ में करवा रहे होते थे। मैं उनको C में तो करवाता था, लेकिन C के साथ हम वो सॉकेट प्रोग्रामिंग करते थे पाइथन के अंदर भी। अच्छा, उससे होता ये था कि 4th सेमेस्टर का स्टूडेंट जब 5th में आता था तो वो मेरे पास फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट लेके आ रहे होते थे कि सर ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया। होता यह था कि 50 में से होते 5-6 थे, लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती थी कि मैंने उनको इतना पॉलिश कर दिया कि वो 5वें सेमेस्टर में ज़बरदस्त अपनी वो फ़ी वगैरह भी दे सकें और अपने। अब मैं आपको बताने लगा था एक छोटी सी स्टोरी कि मेरे पास एक स्टूडेंट 4th सेमेस्टर का स्टूडेंट था और मुझे तकरीबन जब मैंने 4-5 लेक्चर दिए तो मुझे आइडिया हो गया कि ही इज़ ओवर क्लेवर, मतलब बहुत तेज़, रिस्पेक्ट में बहुत अच्छा, बहुत ही हम्बल बच्चा। लेकिन मैं कहता हूँ कि टेक्निकल स्किल्स बहुत ज़बरदस्त टेक्निकल स्किल्स। मुझे अभी भी याद है कि ये 2016 की बात कर रहा हूँ, 17 की बात कर रहा हूँ। मैंने इनसे कहा कि हमने ना मैसेंजर बनाना है सॉकेट प्रोग्रामिंग यूज़ करते हुए पाइथन के अंदर। अच्छा, बाकी सारे बेचारे मैसेंजर बना के ला रहे हैं, इधर से मैसेज कर रहे हैं, उधर मैसेज जा रहा है, लेकिन कोई UI नहीं है, बस कंसोल पे मैसेज नज़र आ रहा है। यार वो बंदा मेरे पास, जैसे व्हाट्सएप आज काम कर रहा है ना, मेरे पास ऐसी एक UI वाली ऐप TK इंटर उसने यूज़ किया पाइथन के अंदर। उस वक्त भाई साहब ने वो एप्लीकेशन मेरे पास लिया है, मैं हैरान कहाँ 2 क्लाइंट्स पे चल रही है, 2 क्लाइंट्स पे चल रही है। उसके अलावा जो हैरान कौन चीज़ थी जो उसने एक चीज़ और इम्प्लीमेंट कर दी उस टाइम, रीड का भी पता लग रहा है कि उसने रीड कर लिया है, ओपन कर लिया, डिलीवर कर लिया। मैं सर पकड़ के बैठ गया। हाँ, ये वो बच्चे, ये वो इस तरह के लोग होते हैं जो कि ओवर डिलीवर करते हैं। अब मेरे पास नंबर 100 ही थे, 100 से ज़्यादा मैं नंबर दे नहीं सकता था, तो मैंने वो एक बच्चा था जिसको मैंने आज तक 100 मार्क्स दिए थे। राइट, ओवर क्लेवर। लेकिन अब यहाँ पे जो मज़े की चीज़ थी, जो मैंने वो काम शुरू करने की बात की, वो भाई साहब 5th सेमेस्टर में किसी कंपनी में सिस्टम इंजीनियर हायर हो जाते हैं। ज़बरदस्त। नॉट इन पाकिस्तान बट इन USA। ठीक है। अब वो बंदा अपना कारोबार शुरू कर रहा है 6th सेमेस्टर के अंदर। 6th सेमेस्टर के अंदर वो रिसोर्सेज रख रहा है, अपने दूसरे क्लास फेलोज को अपने साथ मिला रहा है, और 6ठे सेमेस्टर में भाई साहब ने काम शुरू कर दिया। ठीक है। और यहाँ पे एक तो टेक्निकल स्किल्स बहुत तेज़ थी उसकी, बहुत ही ज़बरदस्त थी। और ऐसे लोग आई थिंक 1 in 1000 या 1 in 10,000 असल में ना वो, लेकिन हमारी वो वाली बात को तो नेगेट उसने कर देना था। हाँ, लेकिन वो ये होता है ना कि एक्सेप्शंस प्रूव द रूल्स। मतलब रूल्स इसीलिए होते हैं कि एक्सेप्शन उनको प्रूव करती हैं, राइट? कि अगर हम जिस बंदे के बारे में बात कर रहे हैं तो ये एक्सेप्शन है। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन नॉर्मली 999 के लिए ऐसे नहीं होता। लेकिन अच्छी चीज़ ये है ना, उस बंदे ने जो एक्सेप्शन था वो अकेला नहीं गया, हाँ। आगे गया, लेकिन वो अकेला नहीं गया। ये चीज़ उसकी मुझे बड़ी अच्छी लगी। वो अपने ही उस क्लास में जो 2-3 और भी है थे ना जो ज़रा तेज, अच्छा वो भी तेज़ वाले, राइट, वो उसने अपने साथ मिलाया। छठे सेमेस्टर में लोग ऐसे ही दोस्त होते हैं जो कि खुद भी तेज होते हैं। 6ठे सेमेस्टर में वो काम कर रहे हैं और ये मेरे ख्याल से वो ग्रेजुएट हुए होंगे 19 में, मतलब 4 साल उनको हो गए हैं। एंड नाउ दे हैव अ कंपनी ऑफ अराउंड 50 to 60 पीपल। वेरी नाइस, ज़बरदस्त। लेकिन स्टार्ट उन्होंने देखें कब ले लिया, अपनी यूनिवर्सिटी कैरियर के अंदर ही। राइट। लेकिन इसके अलावा ऐसे एग्जाम्पल जो मेरे पास हैं कि डिग्री ख़त्म हुई है, अब मेरे से मशवरा तो होता था, मशवरा तो मेरे से उस बंदे ने भी मशवरा किया कि सर वो क्या आप मतलब PUCIT के चीफ मशवरा ऑफिसर हैं। बिल्कुल होऊंगा उस वक्त होऊंगा। ठीक है, काफ़ी मतलब इस चीज़ को एंडोर्स भी करेंगे। अच्छा, वो एक बॉय मेरे पास आया कि सर सॉफ्टवेयर हाउस शुरू करना है, तो मैंने कहा क्या कोई क्लाइंट है? नहीं, आ जाएंगे। मतलब कि वो ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक था। मतलब कि मैं ये कहता हूँ कि क्लाइंट आपके पास 2-3 हों, जॉब छोड़ें, काम शुरू करें उनके साथ फुल टाइम। वो इतना ऑप्टिमिस्टिक था, क्लाइंट नहीं है,
काम शुरू करना है। क्लाइंट आ जाएगा। मैंने कहा यार ऐसे कैसे मतलब आ जाएगा कोई अच्छा एक यहाँ पे एक चीज़ और, नाम अभी फिर मैं उसका नहीं लूँगा, ही वॉज नॉट वेरी साउंड इन यू कैन से डैट इन टेक्नोलॉजीज, मतलब उसको इतना आइडिया नहीं था लेकिन उसके घर वालों को बड़ा ट्रस्ट था कि यार ये बंदे ने ना डिग्री कर ली है, अब इसका सॉफ्टवेयर हाउस होना चाहिए। भाई साहब ने कर लिया सॉफ्टवेयर हाउस, अपने साथ उसने एक और को फाउंडर मिलाया, माशाल्लाह वो उससे भी कम टेक्निकल स्किल्स उसकी, सही है, दोनों ही बिल्कुल आप कह रहे हैं नॉन टेक्निकल से थोड़ा सा ऊपर और टेक्निकल से बहुत नीचे। अच्छा, ये दोनों स्किल्स हैं उनकी। ठीक है। सॉफ्टवेयर हाउस शुरू किया, कैसे शुरू किया, एक जगह पे सॉफ्टवेयर हाउस लिया, वालदेन से पैसे लिए, टेबल शेबल लगाए हैं, वहाँ पे शुरू कर लिया। मतलब आई थिंक इधर से आपको पता चल जाएगा यार कि रेसिपी फॉर फेलियर ओ भाई वो, लेकिन उन्होंने 4 महीने काम करने की कोशिश की, 4 से 5 महीने बाद वो जब फेल हो गए ना, फिर उन्होंने जॉब हंट करना शुरू किया, फिर उन्होंने जॉब शुरू कर दी, और फिर इनमें से एक जो बंदा था वो मेरे साथ काफ़ी देर वो कनेक्टेड रहा। अच्छा अब ज़बरदस्त चीज़ ये हुई कि अब उसने ना 3 साल मार्केट एक्सपीरियंस लिया। मार्केट में मतलब कि वो इतना अच्छा नहीं था टेक्निकली, तो उसने डिजिटल मार्केटिंग भी चेक की, उसने वर्डप्रेस भी देखा, उसने शॉपिफाई भी देखा, उसने पाइथन को भी, उसने हर चीज़ करके देख ली मार्केट का, लेकिन शार्प था वो। अच्छा ठीक है, मतलब टेक्निकली स्ट्रांग नहीं था लेकिन जनरली शार्प था, मतलब तेज़ था, एनालिटिकल एबिलिटी वगैरह। हाँ वो बड़ा अच्छा था। अच्छा अब मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, इस वक्त उसके पास तकरीबन 35 से 40 की टीम है उस बंदे के पास भी, लेकिन वो 2 साल का गैप उसको बीच में डालना पड़ गया। उसने मार्केट को देख लिया, मार्केट को एनालाइज किया, मार्केट में लोग काम कैसे करते हैं, कम्युनिकेशन कैसे करते हैं। उसके बाद उसने अपवर्क को यूज़ किया, फाइवर को यूज़ किया, और 1-2 ऐसे प्लेटफॉर्म यूज़ किए। एक प्रोजेक्ट आया, 2 आए, 3 आए, आते आते वो भाई साहब ने अब 30 से 35 की टीम लेके माशाल्लाह बैठा है, और 30 से 35 की भी बड़ी अच्छी, मतलब कहते हैं कि पे स्केल पे उसने मतलब कि रखे हुए बंदे, मतलब बहुत अच्छा बैठा है। मैं वो बता रहा हूँ कि वो जो जल्दबाजी कर लेते हैं, निकलते साथ ही हमने करना है कुछ, वो मार्केट करेक्ट कर देती है उन्हें। हाँ बिल्कुल पता लग जाता है, उनको भी समझ आ जाती है, 3-4 माह में सारा वो जो होता है ना भूत सवार होता है वो सारा सेट हो जाता है। लेकिन नाउ ही इज़ सक्सेसफुल, ही इज़ वेरी गुड नाउ। और मेरे ख्याल से यहाँ पे वही चीज़ मार्केट उसने देख ली, तेज़ भी थोड़ा सा था, टेक्निकल भी था, मतलब टेक्निकल पहले उसके पास स्किल टेक्निकल ज़ीरो थी, लेकिन जब उसने मार्केट में हर चीज़ ट्राई कर ली ना, उसको तो समझ आ गई भाई कि टेक्निकल चीज़ें होती हैं, तो उसने उसको सीरियस भी लिया, फिर पढ़ा भी। राइट, एब्सोल्युटली। अच्छा ये ना सिचुएशन ऐसे भी हो सकती थी कि यही जो आप स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, ये हो सकता है फर्स्ट टाइम में भी हाफ वे सक्सेसफुल हो जाता है, यानी कि 7-8 लोग हैं। मैंने ये ऐसे देखा कि बहुत सारे लोग हैं फिर वो 7-8 पे ही रह जाते हैं फॉरएवर, क्योंकि उन्होंने उनके पास उनकी सीलिंग ही होती है। बिल्कुल ऐसे ही है, उनका स्किल का लेवल कोई और शार्पन, तो क्योंकि व्हेन यू आर द फाउंडर आपको तो किसी ने नहीं सिखाना ना कि आपने अपनी स्किल्स को शार्पन कैसे करना है, अपनी टीम को अपस्किल कैसे करना है, या आपने अपनी टीम की सीलिंग कैसे बढ़ानी है। बिल्कुल ऐसे ही तो ये भी एक ना आई थिंक पिटफॉल है, बड़ा इजी टू फॉल इन ट्रैप है। बिल्कुल ऐसे ही कि अगर आप इसको करें तो यू कैन फॉल इन दैट ट्रैप ऑफ कि यार 7-8 लोग हैं और फॉर ईयर्स टुगेदर 8 से 12 होते हैं, 12 से 10 हो जाते हैं और 8 हो जाते हैं। तो आई थिंक सो मेरा इस पे ओपिनियन ये होता है स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम योर्स। मेरा ये होता है यार कि 10,000 आवर रूल है मैल्कम ग्लैडवेल का, कि यार आपने किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट होना है आपको 10,000 घंटे लगाने हैं उसके ऊपर। बिल्कुल। अगर आप 40 आवर वर्क वीक्स लगाएं तो वो तकरीबन 4.7 ईयर्स बनते हैं। अगर आप 60 आवर वर्क वीक्स लगाएं तकरीबन 3-3.25 साल बनते हैं। सही है। तो वही वाली बात है कि अगर जो बंदा 60 आवर वर्क वीक्स लगा रहा है 3 से 3.5 साल के अंदर you'll be मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो जाएगा उसका, दैट वुड बी एन आइडियल टाइम। बिल्कुल ऐसा ही है। बल्कि आजकल तो अगर आप देखें जो ज़रा टेक्निकली थोड़े से तेज़ लोग हैं ना, वो तो 40 घंटे में उनको सुकून ही नहीं आता, उनको 60 घंटे में भी सुकून नहीं आता। वो पैशनेट वाले हैं। हाँ जी, वो पैशनेट वाले हैं, लेकिन उनके लिए भी मेरे ख्याल से कभी फिर डिस्कस करेंगे। वो भी फिर ना होता ये है कि जब वो 70 घंटे लगाने लग पड़ते हैं ना, 1 हफ्ता लगाएंगे, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 2 महीने लगा लेंगे, उसके बाद एक पॉइंट पे आयु ब्रेक करते ही करते हैं। हाँ, वो जो टाइम बर्नआउट की है मैंने डेफिनेटली वो टाइम मैनेजमेंट की हमने बात की ना, तो वहाँ पे वो टाइम मैनेजमेंट वाली स्किल जो है ना वो खराब, सारा कुछ उनका खराब हो जाता है। हाँ एब्सोल्युटली ग्रेट। सो ज़बरदस्त। एनीथिंग एल्स यू लाइक टू ऐड कि यार वेन के अंदर कोई और चीज़ ऐड करनी है आपने? वेन के अंदर मेरे ख्याल से आई थिंक हाँ मेरे ख्याल से ज़बरदस्त हो गया, काफ़ी हो गया ये। ठीक है, ऑलराइट। सो बिफोर वी एंड दिस आई थिंक एक चीज़ दैट आई रियली लव योर टेक ऑन इज़ क्या, अच्छा हर टाइम पे ना कोई हॉट टेक्नोलॉजी होती है जो आपको प्रोपेल कर सकती है, वो ग्रो आप यू कैन राइड दैट वेव, राइट। जैसे 2013 में अगर कोई कंपनी स्टार्ट करता है, मेरे ख्याल से iOS या एंड्रॉयड डेवलपमेंट उसके उस वक्त के लिए गोल्डन वेव थी यार, कि वेव ऊपर जा रही है। इसने अगर 17-18 में कोई शुरू कर रहा था उसके लिए पाइथन थी शायद। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप बताएं 2023 में जो बंदा शुरू कर रहा है अपनी कंपनी, वो किस वेव को राइड करे? मेरे ख्याल से आज के दिन की अगर हम बात करें ना, तो 2-3 चीज़ें जो है ना जो बड़ी ज़्यादा मार्केट में आ भी गई हैं और लोग उसके ऊपर काम कर भी रहे हैं। एक तो नो कोड। अच्छा, मैं कहता हूँ कि नो कोड पे तो ऐसा काम शुरू हुआ है कि बेहतरीन। अच्छा मज़े की बात यह कि पाकिस्तान में जो कंपनीज हैं ना वो भी नो कोड की तरफ जा ही नहीं रही।
लेकिन अगर आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे देखें और क्लाइंट्स को देखें तो क्लाइंट कम्युनिकेशन कर रहा है, नो कोड की बात कर रहा है, नो कोड पे आ रहा है, वो थोड़ा सा ये समझता है कि नो कोड पे काम करवा के ना मैं खुद भी कर लूँगा। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता, ये बिल्कुल उसकी ना एक परसेप्शन है जो गलत परसेप्शन है, कस्टमाइजेशन पे आगे फंस जाता है या वहाँ मतलब बड़े मसले हैं। लेकिन उसको ये लगता है कि नो कोड का मतलब ये है कि अगर मैंने इससे XYZ से काम करवा भी लिया तो कल कोई मसला आएगा ना तो मैं देख लूँगा, उसके लिए एक फॉल बैक प्लान है। हाँ। लेकिन हमने तो देखे ना, हम तो बिज़नेस करने बैठे हैं, हमने तो भी बिज़नेस करना है, तो हम क्या करेंगे, हम लाएंगे अभी ठीक है नो कोड में बंदे रखते हैं, नो कोड में काम करते हैं। उसके बाद हम आते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नो कोड में आप एग्जांपल्स दे दें। बबल है, लो कोड, वो तो लो कोड में आता है राइट, कि वही सेम कैटेगरी? मेरे ख्याल से उसी कैटेगरी में आ जाता है। ठीक ये है, भी बबल है। हाँ, बबल है, और मेरे माइंड में नहीं आ रही है अभी कोई चीज़ें इसमें, लेकिन इसको देख लेते हैं। ठीक है। लेकिन नो कोड में मतलब कि जा रहा है इस वक्त काम काफ़ी ज़्यादा। दूसरा अगर हम आते हैं, दूसरा हमारे पास AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नोट कोड डिपेंडेंट। जनरेटिव AI या जनरेटिव AI, वो पुरानी वाली जो मशीन लर्निंग और AI वाली? मशीन लर्निंग पे भी बड़ा ज़्यादा काम हो रहा है। मतलब कि मशीन लर्निंग, AI और AR, ऑगमेंटेड रियलिटी, मतलब कि ये जो 2-3 चीज़ें ये बहुत ज़्यादा हैं, आगे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में अगर हम AI AR या नो कोड की बात करते हैं, नो कोड को चलो अभी हम साइड पे कर देते हैं, अगर हम AI AR की बात करते हैं तो आपको बड़े ही कम लोग मिलेंगे जो इनके अंदर काम कर रहे हैं। राइट। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल जाएँ और ज़रा थोड़ा सा फाइंड आउट करने की कोशिश करें काम को, तो मैं कहता हूँ कि काम भरा पड़ा है। राइट। इसके बाद एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, डिजिटल मार्केटिंग। राइट। ओहो, डिजिटल मार्केटिंग तो मैं कहता हूँ कि नॉन टेक्निकल बंदा भी 2 महीने लगा लेना, मैं कहता हूँ कि वो अगर वो थोड़ा सा शार्प है, उसको चीज़ें पढ़नी आती हैं, देखनी आती हैं, उसको मार्केटिंग की सेंस है ना, वो कॉपी राइटिंग अच्छी आती है, पर सेल्स की बातें अच्छी आती हैं, कंटेंट लिखना आता है, तो वो तो फिर गोल्ड माइन है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, टेक्निकल स्किल्स डजंट मैटर इन हियर। लेकिन अगर ये जो 2-3 चीज़ें AI AR डिजिटल मार्केटिंग, मैं कहता हूँ कि ये इसका ही बूम है, अगले 2-3 साल तो भाई ये कहीं गई नहीं है, उसके बाद भी ये चलेगी। नो कोड की अगर हम बात करें तो नो कोड इतना फेमस अभी नहीं हुआ, नो कोड पे बात ज़रूर हो रही है, फाउंडर्स भी डिस्कशन कर रहे हैं, क्लाइंट्स को भी आइडिया है, लेकिन मेरे ख्याल से आज से 2-3 साल बाद नो कोड पे बहुत ज़्यादा चीज़ें मूव कर चुकी होंगी। तो ये 2-3 जब आइडिया वैलिडेशन वाली स्टेज तो आई थिंक के शायद 70-80% बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। और मेरे ख्याल से जाएंगे लोग उसके ऊपर। अभी मतलब MVP जैसे हम बना रहे होते हैं, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, उसके ऊपर वो कोई भी नहीं चाहता कि मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ, ज़्यादा पैसे स्पेंड करूँ। तो नो कोड एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप थोड़े से टाइम में एक अपना जो वैलिडेशन कर लेते हैं अपने आइडिया की, अगर आपको ठीक लगता है, क्लाइंट से आपको इन्वेस्टमेंट मिलनी शुरू होगी, फिर आप आए थे कस्टमाइजेशन। और बाद में अगर कस्टमाइजेशन हार्ड होती है तो यू कैन ब्रिंग देम टू कस्टम बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल यही चीज़ है। Great, very nice talking to you, Tahir bhai. It was really great. I think all very valuable insights, and everybody can मतलब I think for somebody who wants to start this, उसको शायद ये 2 से 3 दफ़ा एपिसोड देखनी चाहिए, because there are very important nuggets of wisdom here. And अगर आपने अभी तक हमारी कम्युनिटीज़ ज्वाइन नहीं की तो आप नीचे लिंक्स में जाके ज्वाइन कर सकते हैं. एंड इफ़ यू एवर वांट टू वर्क विद मी, यू कैन क्लिक ऑन द लिंक बिलो एंड अप्लाई एट Cogent Labs, and we'd be really happy to interview you if you clear the initial screening. And with that, I hope you have a good day, and I'll see you in the next episode.